नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज पश्चिम बंगाल से एक बार फिर बड़ी खबर। आप जानते हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार के बीच लगातार टकराव होते रहे हैं, लेकिन पहली बार 100 सुनार की एक लुहार की तर्ज पर आज ममता बनर्जी ने अपना जवाब दिया है और उन्होंने ट्विटर पर राज्यपाल को ब्लॉक कर दिया है। यानी अब राज्यपाल का कोई ट्वीट ममता बनर्जी तक नहीं पहुंचेगा। वैसे राज्यपाल लगातार अपने ट्वीट्स के जरिए ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमले करते रहे हैं। बीते कुछ दिनों से यह सिलसिला और तेज हो गया है। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता जब 2-4 ट्वीट राज्यपाल के ऐसे नहीं आते हों। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर भी उन्होंने ज़बरदस्त हमले किए और शायद उसी का नतीजा है कि ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ब्लॉक करने का ऐलान किया और उनकी गतिविधियों और कामकाज पर जमकर बरसी। और ममता ने कहा कि वे ऐसा करने के लिए मजबूर हुई हैं और उन्होंने राज्यपाल पर पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगाया। उसके तुरंत बाद राज्यपाल ने अपने एक ट्वीट में कहा कि कोई भी राज्यपाल को ब्लॉक नहीं कर सकता, जो सूचनाएं मांगे उसे देना अनिवार्य है। उन्होंने अपने समर्थन में संविधान की धारा 167 का भी हवाला दिया। वो ट्वीट आप यहाँ देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार किसी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव इतना कड़वा हो गया है। वैसे बंगाल के इतिहास में राजभवन और सरकार के बीच टकराव के मामले पहले भी होते रहे हैं, जिनमें सबसे चर्चित मामला धर्मवीर के दौर का था, वाम मोर्चा सरकार के शासनकाल का था। लेकिन अब मौजूदा टकराव ने उसे भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। पूरा वीडियो देखें, पूरी रिपोर्ट देखें। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। ममता बनर्जी का कहना था कि वे राज्यपाल के ट्वीट से व्यथित हैं। दरअसल राज्यपाल ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कहा था कि राज्य लोकतंत्र के लिए गैस चैम्बर बन गया है और अब यह इस बात के संकेत हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच टकराव चरम पर बढ़ गया है, चरम पर पहुंच गया है। आज दिल्ली में भी लोकसभा में टीएमसी के नेता सुदीप बनर्जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राज्यपाल की शिकायत की सीधे और उनको हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए राज्यपाल को हटाना जरूरी हो गया है। ममता बनर्जी ने बाकायदे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने राज्यपाल को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है, मैं ऐसा करने पर मजबूर हो गई हूँ। ममता का कहना था कि राज्यपाल के पास कई फाइलें और विधेयक लंबित हैं। मैंने उनसे मुलाकात कर इस मुद्दे पर कई बार बात की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्यपाल के कारण सरकार के कई काम अटके पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तमाम मामलों की जानकारी दी गई थी, लेकिन बात नहीं बनी है। उनका कहना था, मुख्यमंत्री का, कि वाम मोर्चा सरकार के शासनकाल में जब तत्कालीन राज्यपाल धर्मवीर ने कुछ फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे तो उनके खिलाफ आंदोलन हुआ था, लोग सड़कों पर उतरे थे और आखिर में उनको हटना पड़ा था। लेकिन हम 1.5 साल से राज्यपाल को बर्दाश्त कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने आगे और आरोप लगाया कि राज्यपाल पुलिस और प्रशासन के तमाम शीर्ष अधिकारियों को राजभवन बुलाकर डरा धमका रहे हैं। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और मानवाधिकार के अध्यक्ष की फाइलें राज्यपाल के पास अटकी पड़ी हैं। इसी तरह हावड़ा वाली विधेयक भी लंबित है
फाइल भेजने के बाद राज्यपाल ने कुछ सूचनाएं मांगी थी जो उनको मुहैया करा दी गई थी। बावजूद इसके मामला ठंडे बस्ते में है और समझा जाता है कि ममता ने यह कदम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल धनखड़ के ताज़ा हमले के बाद उठाया है। उन्होंने उस हमले में लोकतंत्र का गैस चैम्बर बताया था बंगाल को और कहा था कि मैं बंगाल की पवित्र भूमि को हिंसा और खून से लथपथ और मानवाधिकारों को कुचलने की प्रयोगशाला बनते नहीं देख सकता और यहाँ लोकतंत्र का दम घुटता जा रहा है, राजनीति रक्त रंजित हो गई है। एक कार्यक्रम में उनका कहना था कि बंगाल में कानून का शासन नहीं है, यहाँ शासक का राज है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं संविधान की रक्षा करूं। कोई भी अपमान मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोक सकता। इससे पहले ममता बनर्जी ने जब राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करे, तब भी इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के मतभेद सामने आए थे। राज्यपाल ने तब ममता के इस कथित निर्देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बताया था और ममता को पत्र लिखकर त्वरित कदम उठाने की अपील की थी, जनहित और राष्ट्रीय हित में। और बहुत लंबा पत्र भेजा था। कई मुद्दों पर विवाद हुआ। बीते दिनों विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के साथ भी राज्यपाल का विवाद हुआ। विधानसभा परिसर में ही राज्यपाल ने राज्य सरकार की आलोचना की थी, विधानसभा अध्यक्ष के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए थे। दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष ने भी राज्यपाल की आलोचना की, उनकी शिकायत की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजा था और कहा था कि राज्यपाल अपनी मर्यादा के विपरीत काम कर रहे हैं, अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। टीएमसी के तमाम नेता भी राजभवन को बीजेपी का कैंप कार्यालय और राज्यपाल को बीजेपी का एजेंट बताते रहे हैं और लगातार ऐसा होता रहा है, कई मुद्दों पर होता रहा है। इस बीच आज ही दिल्ली में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब यह मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। लोकसभा में टीएमसी नेता सुदीप बनर्जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सीधे राज्यपाल जगदीप धनखड़ की शिकायत की है। उनका कहना था कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, बंगाल में लोकतंत्र को बचाने के लिए राज्यपाल को तुरंत उनके पद से हटाना जरूरी है। और अभी 2 दिन पहले भी राज्यपाल ने ममता बनर्जी को एक लंबा चौड़ा पत्र भेजा था। मैंने रिपोर्ट भी की थी उसकी, आपने देखा होगा। उस बढ़ते मतभेद पर, चरम पर जो पहुंचा मतभेद, और ये चीज़ें चल रही है। इसके बाद राज्यपाल ने दोबारा ममता के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा एक ट्वीट किया जिसमें उनका कहना था कि संविधान की धारा 167 के तहत उनकी ओर से मांगी सूचनाओं को मुहैया कराना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। राज्यपाल का आरोप था कि मुख्यमंत्री अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से मुकर रही हैं, बच रही हैं और बीते 2 वर्षों के दौरान उनको कोई भी सूचना मुहैया नहीं कराई जा रही है। और शुभेंदु अधिकारी के मुद्दे पर भी बार बार उन्होंने पुलिस के महानिदेशक और मुख्य सचिव को बुलाया था, लेकिन वो लोग कोरोना की परिस्थिति का हवाला देकर नहीं पहुँचे। ये तमाम मुद्दे हैं और लेकिन सोमवार को यह टकराव चरम पर पहुंच गया है। आगे क्या होता है मैं आपको बताता रहूँगा, देखते रहिए। जचे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से अवगत कराना मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।